नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है CPS, कॉलेजेस ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स मुंबई। तो दोस्तों, ये संस्था दो तरह के कोर्सेज कंडक्ट कराती है। एक तो CPS फेलोशिप जो कि 3 साल का डिग्री कोर्स है, और एक है CPS डिप्लोमा जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा 13 ब्रांचेज में है और डिग्री यानी फेलोशिप जो है वो 10 ब्रांचेज में है। डिप्लोमा में 3 ब्रांचेज जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं ऑल ओवर इंडिया। DCH, DGO और DPB यानी कि चाइल्ड हेल्थ यानी पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और पैथोलॉजी, ये 3 ब्रांचेज डिप्लोमा में रिकॉग्नाइज्ड हैं। ज़्यादातर बच्चे डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा ही करते हैं और फिर आफ्टर डिप्लोमा जो है वो पोस्ट डिप्लोमा DNB की तरफ जाते हैं, या फिर सिर्फ डिप्लोमा करके भी वो अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या फीस है और कहाँ कॉलेजेस हैं, क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन CPS के कब आएंगे। नोटिफिकेशंस आ चुके हैं 12 तारीख से, यानी कि आज से रजिस्ट्रेशंस इसके चालू होने थे। लिंक जो है वेबसाइट पे आ चुका है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशंस आप कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन की डेट 12 तारीख से 20 तारीख तक है। और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है वो स्कैन कॉपी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। 21 तारीख तक का डेट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। 23 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी, इनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और 24 से 26 के बीच आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जो भी बच्चे उस मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा वो 24 से 26 के बीच में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और 28 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 30 तारीख से 4 तारीख के बीच में रिपोर्टिंग है। ये फर्स्ट राउंड का पूरा शेड्यूल है। तो इसमें क्या है कि पहले जब ये रिकॉग्नाइज नहीं था तो उस टाइम पे CPS ही इसकी सारी प्रोसेस वगैरह, काउंसलिंग वगैरह हर चीज़ कराती थी। बट अब इसी साल से डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन महाराष्ट्र ने भी इंटरवीन किया है, बिकॉज इसके कोर्सेज जो हैं चूँकि NMC से रिकॉग्नाइज हो गए हैं, तो इंटरवीन किया है और अब इसका पूरा प्रोसेस जो है वो हैंडल कर रही है। उसके देख रेख में सारा सब कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो CPS के लिए इंटरेस्टेड हैं। एक नॉर्मल डिप्लोमा कोर्स की तरह है, और जो FCPS है वो नॉर्मल डिग्री कोर्स के लिए है। बट FCPS बहुत ज़्यादा बच्चे प्रीफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी FCPS को इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बट डिप्लोमा को बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पसंद कर रहे हैं। FCPS में भी जैसे FCPS मेडिसिन है उसका काफ़ी डिमांड है, तो उसमें जो है बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं और उसको लेते हैं। उसकी फ़ीस 21 लाख रुपीज़ पर एनम की है। तो अगर किसी को मेडिसिन ही चाहिए, कोर इंटरेस्ट है मेडिसिन में, तो FCPS ले सकता है। 3 साल का कोर्स है, 21 लाख रुपीज़ पर एनम की फ़ीस है। और जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली इस बार एक नेगेटिव शिफ्ट आएगा। पॉजिटिव शिफ्ट नहीं आना चाहिए, नेगेटिव शिफ्ट आएगा। अगर कल यानी कि 13 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है, अगर उसमें ऐसा कुछ आता है कि 1 या 2 महीने के लिए अगर एग्ज़ाम डिले हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के कट ऑफ से थोड़ा नेगेटिव शिफ्ट आने की ही संभावना है। द रीज़न बीइंग कि जागरूकता काफ़ी लोगों में CPS को लेकर के जो है वो है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो CPS का फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं। जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी सीट तो मिल जाता है, जो अभी अब रिसेंटली क्वालिफाइड हुए हैं उनको भी सीट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी हो नीट में तो उसको भी सीट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। अब जिसके जितने मार्क्स हैं, जिसका जितना अच्छा मार्क्स है, अगर कोई 400 वाला कैंडिडेट है तो उसको उतना ही अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, उतना ही अच्छा ब्रांच मिलेगा। रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी रिकॉग्नाइज नहीं है डिप्लोमा में, बट फिर भी उनका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। द रीज़न बीइंग कि रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी जो है वो महाराष्ट्र में तो रिकॉग्नाइज है।
तो सीपीएस का क्या कंसेप्ट है कि सीपीएस डिप्लोमा में जो 3 ब्रांचेज हैं जो मैंने अभी बताया आपको, डीजीओ, डीसीएच एंड पैथोलॉजी, वो ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड हैं। बट बाकी जो ब्रांचेज हैं वो महाराष्ट्र में तो रिकॉग्नाइज हैं ही, बाकी इसके अलावा भी जो सीपीएस जहाँ जहाँ पे चलते हैं, जो सीपीएस अप्रूव्ड स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, तो इन सारे स्टेट्स में और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सीपीएस मान्य है। तो उन स्टेट्स में आप अगर सीपीएस से कोई भी कोर्स करते हो, डीएमआरई कर लो या डीवीडी कर लो, कोई भी कोर्स करते हो, वो वैलिड है। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी दूसरे और स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सीपीएस के दूसरे कोर्सेज मान्य नहीं हैं, वहाँ भी डीसीएच और डीजीओ अब मान्य है। तो इसीलिए अगर आप में से जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है, काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिली है और आप चाहते हैं कि आप सीट इसी साल 2021 सेशन में उठाएं, तो सीपीएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सीपीएस का फॉर्म फिल करें, रजिस्ट्रेशन उसके स्टार्ट हो चुके हैं। 6 लाख रुपए उसके मेरिट कोटा की सीट की फीस है और 12 लाख रुपए इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीस है। इंस्टीट्यूशनल जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनल कोटा में सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मेरिट कोटा की सीट जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं सीपीएस की काउंसलिंग में, वो उठा लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीस चूँकि थोड़ी ज़्यादा है तो बाहर के कैंडिडेट्स को मिल जाता है वो सीट। तो आप जो है वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और सीपीएस जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सीपीएस के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी, अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहें, बिकॉज 160 कॉलेजेस हैं या आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 30 तो सरकारी हैं और बाकी सारे जो हैं वो प्राइवेट हैं। जो सरकारी हैं उसमें भी कुछ प्योर प्राइवेट हैं, कुछ एडेड हैं, सॉरी जो सरकारी हैं वो प्योर गवर्नमेंट हैं और उनमें कुछ एडेड कॉलेजेस भी हैं, कुछ म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स हैं। तो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस कॉलेज को किस नंबर पे रखना है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रैंडमली उन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर देंगे तो हो सकता है कोई ऐसा कॉलेज आपको मिले जो जिससे बेटर कॉलेज आपको मिल सकता था। तो आपको अगर पेड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस कॉलेज को किस नंबर पे रखना है, विथ रेस्पेक्ट ऑफ देयर फीस, विथ रेस्पेक्ट ऑफ देयर स्टाइपेंड, विथ रेस्पेक्ट ऑफ देयर सीट मैट्रिक्स, विथ रेस्पेक्ट ऑफ देयर रेपुटेशन, विथ रेस्पेक्ट ऑफ देयर बेड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों को देख करके हम आपको चॉइस फिलिंग बना के देंगे। आप चॉइस फिलिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सीपीएस की डिटेल्स हैं। इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी हो आपकी तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे साथ जूम सेशंस पे जुड़ के इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। और बाकी इस तरह के और भी वीडियोस आगे जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है नीट पीजी का, उसके रिगार्डिंग भी जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे हम आपको शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।